स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा सॉल्व कर लिया। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखो, मैंने आपको बताया क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये सारे क्या थे, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 5 जब स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक सारे ही क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, ए इनवर्स निकालना था। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा था, हमें करना क्या था, उसको ए के इक्वल लेट करके उसके बाद ए इनवर्स निकालना रहता था। ठीक, अब ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपका बेस बनाते हुए चल रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालिए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, ये हमारे पास ए इनवर्स के लिए फार्मूला होता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको हम ए के इक्वल लेट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जिस पर बेस्ड थे, जिसमें आपको 2x2 की मैट्रिक्स थी। तो आज के इस लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है 3x3 की मैट्रिक्स। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सेम उसी तरीके से लगने वाला ये क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि a इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी है। कैसे निकालेंगे, 1 को लिया तो यहाँ पे लिखा 1। ये आपको मालूम है ना, यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस, और ये प्लस, बीच वाला क्या होता है, माइनस होता है। ये क्या होता है, ये अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे चलते रहते हैं। अभी जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे हम लोग मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं। तो 1 को लिया तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर हमारे पास क्या आएगा 10, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 4 से तो 0। उसके बाद बीच वाला होता है माइनस, तो लिखा -2। अब 2 को लिया तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0, और -0 का मल्टीप्लाई 4 से तो भी 0। ये हो गया। अब ये वाला क्या होता है, प्लस, तो लिखा +3। ठीक, जब 3 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे। 0 का मल्टीप्लाई 0 से यानी कि 0, और -0 का मल्टीप्लाई 2 से तो भी 0। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना क्या है, देखो ये वाला टर्म भी पूरा 0 हो जा रहा है क्योंकि ये 0 - 0 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर के 0, और ये वाला भी टर्म क्या हो जा रहा है, पूरा 0 हो जा रहा है। इसमें देखोगे तो 1 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ 10 से होगा तो 10 बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो यहाँ से लिख दिया 10। अब ये हमने एक काम कर लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे करते हैं देखिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं। ऐसे आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस उसमें डालने हैं। जैसे प्लस, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस। ऐसे थोड़ा स्पेस छोड़िएगा क्योंकि अभी आप इसका माइनर निकालेंगे तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और माइनस, फिर प्लस। अल्टरनेट प्लस माइनस कर दिया। तो यहाँ पे देखो हम लोग करेंगे क्या, पहली वाली रो का अगर आप निकालोगे ना तो क्या करोगे, ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे। देखो 10 - 0 आएगा, 10 - 0 यानी कि पहली वाली रो में 1 2 3 इन तीनों का माइनर निकालोगे तो यही लिखना है आपको। ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं आपको पहली वाली रो में पुट कर देना है। मैं यहाँ पे आपको जल्दी, जैसे आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप थोड़ा स्पीड में कर सकेंगे इस तरीके से। अब ये मैंने क्या किया, अब हम लोगों ने ये सॉल्व कर रखा था इसलिए डायरेक्ट वैल्यू रख दी। अब हम क्या करेंगे, इसका देखो, इसका यानी पहली वाली रो का पूरा हमने निकाल लिया माइनर। अब दूसरी वाली रो में पहले 0 का निकालेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो मतलब ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपाएंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या आएगा हमारे पास 10 आएगा। -0 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 0 आएगा। अब उसी तरीके से 2 का निकालेंगे तो ये वाला बीच वाला है, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो। 5 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर आता है 5, और -0 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर आएगा 0। तो ये लिख दिया। अब इस 4 का निकालेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे। 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, और 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 0 आएगा, -0 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर भी 0 आएगा। तो ये लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तीसरी वाली रो का। तो तीसरी वाली रो का निकालोगे तो ये पहले तो ये इस वाले 0 का निकालोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपाओगे।
4 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो आपके पास क्या आएगा 8 माइनस 3 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो 6 आएगा। अब इसका हम लोग निकालेंगे, इस बीच वाले 0 का निकालेंगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आएगा 4 माइनस 0 का मल्टीप्लाई 3 से तो 0। अब उस तरीके से 5 को लोगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 माइनस 0 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर रहे हो तो आपके पास आएगा 0। तो ये हमने क्या निकाल लिया, सारे एलिमेंट का माइनर निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं डैश, डैश क्या दिखाता है कि इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 10 आएगा, ये हमारे पास आया 10 और ये हमारे पास 0 माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको देखोगे तो ये माइनस का क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा और ये हमारे पास आएगा 5 और ये आएगा 0 और ये हमारे पास 8 माइनस 6 क्या आएगा, 8 माइनस 6 2 आएगा और -4 ये हमारे पास आएगा और यहाँ से ये 2 आएगा। अभी ये हम क्या करेंगे, अब इसका डैश निकालेंगे। जब इसका डैश निकाल लोगे तब वही आपकी फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होगी। तो लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, डैश को हटाना है तो डैश का मतलब क्या, ट्रांसपोज लगा हुआ है तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जो रो में है उसको कॉलम में चेंज कर दो, डैश हट जाएगा। जैसे 10 0 0 ये क्या है रो में, इसको कॉलम में चेंज करते हैं 10 0 0। उसके बाद -10 ये भी देखो -10 5 0 तो -10 5 0 इसको भी कॉलम में और 2 -4 और 2 इसको भी मैंने कॉलम में चेंज किया। अब डैश हटा देंगे। अब हम लगाएंगे, देखो एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पहले ही निकाल लिया था। अब हम इस पर क्या लगाएंगे, इन्वर्स वाला फार्मूला। तो ए इन्वर्स के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने वैल्यू निकाल रखी है, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1/10 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख देनी है। तो क्या लिखेंगे 10/0 0 -10 5 0 2 -4 और यहाँ से 2। तो ये जो आई है वैल्यू ये हमारे पास इस क्वेश्चन की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने पूरा बेसिक से बताया आपको, जिससे कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पूरा बेसिक से मैंने बताया कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पूरा मैंने आपको बता दिया कि ए इन्वर्स का निकालने का मेथड क्या होता है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी वैसे ही करेंगे। क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसको ए के इक्वल लेट कर लेना है। जब हमने इसको ए के इक्वल लेट कर लिया तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के मतलब ए इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स के लिए फार्मूला होता है सर एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इस पर बेस्ड आपके 5 नंबर में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं और 8 नंबर में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये याद रखना। ए इक्वल टू मान लिया, आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि मॉड ऑफ ए निकालते हैं तो लिखा 1। उसके बाद जब 1 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे तो -1 का मल्टीप्लाई 3 से तो -3, -2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0। उसके बाद 0 को लोगे तो माइनस का 0 लिखोगे। अब 0 को लिया तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे। -1 का मल्टीप्लाई क्या करोगे 3 से तो माइनस का 3, -5 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0। उसके बाद क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे प्लस का 0, ये वाले 0 को लोगे। देखो ये हम कैलकुलेशन फालतू का कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आगे मल्टीप्लाई में 0 है तो हमें और भी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। मल्टीप्लाई में आगे 0 है, ब्रैकेट के अंदर कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई करके कितना भी बड़ा डिजिट ले आ लो, 0 आगे अगर बैठा है मल्टीप्लाई में तो ऑब्वियसली सारे नंबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। फिर भी एक प्रोसेस है तो वही कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो 0 को लिया तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाया तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करा। ठीक, तो कितना आया 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का 15 आ गया। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखो ये टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, बचता क्या है हमारे पास ये वाला टर्म बचता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1। अब हम क्या दूसरा काम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, पहले तो ऐसे हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स के लिए बॉक्स बनाते हैं, उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस पहले पुट कर देते हैं, प्लस माइनस, फिर उसके बाद माइनस
प्लस माइनस, उसके बाद फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे कर दिया। अब इस पे लगा देते हैं डैश। अब इस पे हम करते क्या है, इसमें हम भरते हैं इस वाली मैट्रिक्स का माइनर निकाल के। तो पहली वाली रो का हमें क्या करना है, सोचना ही नहीं है, ये जो ब्रैकेट में दे रखा है इसी तीनों को लिख लेना है, क्योंकि जब पहली वाली कॉलम का आप क्या निकालोगे, माइनर निकालोगे ना, तो ये यही आएगा तीनों का। ठीक, तो लिख देते हैं डायरेक्ट -3 -0, इससे टाइम बच जाएगा आपका। ठीक, माइनस और 6 -15 आ गया। ठीक, अब क्या करोगे, अब इसका तो हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ देखो इस वाले 3 को निकालोगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो -1 का मल्टीप्लाई 0 से तो क्या आएगा 0, -2 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0। अब उसके बाद 3 का निकालोगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो -1 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर -1, -5 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर 0, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले 0 का निकालेंगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 -5 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, ये हमने निकाल लिया। अब तीसरी वाली रो में आएंगे तो पहले 5 का निकालोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0 और 3 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0, तो 0 - 0 0 होता है। अब इस वाले 2 का निकालोगे, ये वाली कॉलम ये वाली रो, 0 का मल्टीप्लाई 1 से और 3 का मल्टीप्लाई 0 से, तो यहाँ पे हमारे पास 0 - 0 ही आएगा। अब थर्ड हम क्या निकालेंगे, लास्ट वाले का हम लोग निकालेंगे -1 का, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3 -3 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, ये हमने निकाल लिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। यहाँ से आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ से -3 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस का 3 दिख रहा है और यहाँ पर 6 - 15 क्या हो जाएगा, -9, यहाँ पर तो 0 दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो -1 और यहाँ पर -2, ये 0, ये भी 0, -0 आएगा, लेकिन 0 कभी भी प्लस माइनस नहीं होता, 0 0 ही होता है और ये प्लस का 3, तो ये हमने डैश लगा दिया। अब इसका डैश हटाने के लिए क्या करेंगे, रो वाले को कॉलम में चेंज कर देंगे, वही आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो रो में है इसको कॉलम में चेंज करते हैं, तो ये -3 3 -9, उसके बाद 0 -1 -2, उसके बाद क्या 0 0 3, ये हमने निकाल दिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग एडजॉइंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। अब इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, इन्वर्स के लिए ये फार्मूला मैंने लिख रखा है, तो फिर से नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इन्वर्स का यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ। इन्वर्स इक्वल टू 1/, क्या लिखेंगे 1/, यहाँ पे देखो -3 है तो माइनस में यहाँ पे ऊपर लगा दे रहा हूँ और 3 लिख दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे इस एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ये हमने निकाल लिया। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ना, यही हमारे पास ए इन्वर्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी पर बेस सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत ही बेसिक से लेकर के पूरा सीख लिया है। अब इसमें करना क्या है, बिना सोचे समझे इसको ए लेट कर लेना, ए इक्वल टू आप मैट्रिक्स मान लेना, क्योंकि आपको ए इक्वल टू नहीं दे रखा होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स दे रखा होगा और बोलेगा इन्वर्स निकालो। तो आपको जाहिर सी बात है आप इसको ए बराबर लेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला ए इन्वर्स के लिए क्या होता है, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, मैं लिखूंगा बार बार, याद आपको हो जाएगा। ठीक, ए इन्वर्स के लिए ये फॉर्मूला होता है। ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, दोनों को भाग दे दो, आ जाएगा फाइनल आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रोसेस करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो लिखा 2, तो 1 का -1 से तो -1, 2 का 0 से तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 0 आ गया। अब 1 को लिया तो 1 को लेंगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करने पर जब पहले तो यहाँ पे हम लोग -1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो लिखा -1। अब 1 का मल्टीप्लाई ये वाली कॉलम और ये वाली रो, 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो 4 माइनस करते हैं और 3 का देखो 7 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है,
अब देखो -7 का मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है तो यहाँ से हमारे पास 0, उसके बाद क्या लेंगे प्लस का 3 लिया तो 3 लिखा, ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपाएंगे तो 4 का 2 से तो क्या आएगा 8 -7 का -1 से तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा, तो प्लस का 7 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आती है वैल्यू उसको देखते हैं। ये आएगा आपके पास -2, ये आएगा आपके पास -4, इसको देखेंगे तो 8 -7 1 आ गया और 1 का 3 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 3 लिखा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई वो पहले तो -6 हो जाएगी और ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी -3। इसको याद रखना। अब इसका यूज़ करेंगे। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ईजी है। पहले तो अल्टरनेट प्लस माइनस किया, उसके बाद क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस कर दिया, इस तरीके से कर दिया। अब इसका माइनर निकालेंगे तो पहले वाली रो में कुछ नहीं करना है, इसी जो ब्रैकेट में दे रखा है इसी को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे -1 -0 4 -0 8 -7। अब सारे का निकाल लेते हैं, दो रो का निकाल लेते हैं R2 और R3 का। तो 4 का सबसे पहले दूसरी वाली रो में आओगे तो 4 का पहले निकालोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो 1 का 1 से करोगे तो 1 -2 का 3 से करोगे तो आएगा 6। अब बीच वाले का निकालोगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो 1 का 2 से तो 2 -7 का 3 से तो माइनस का 21 माइनस प्लस का 21 आ जाएगा। अब इस वाले 0 का तो ये वाली कॉलम ये वाली रो तो 2 का 2 से तो 4 -7 का 1 से तो -7 आएगा तो माइनस प्लस का 7। अब इस लास्ट वाली रो का -7 का निकालेंगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो तो 0 का 1 से तो आएगा 0 -1 का 3 से करने पर -3 आएगा तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बीच वाले इसका निकालेंगे तो ये कॉलम ये रो 0 का 2 से तो आएगा 0 -4 का किससे कर रहे हैं 3 से तो 12 आएगा। अब लास्ट वाले का ये वाली कॉलम ये वाली रो -1 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर क्या आएगा माइनस का हमारे पास 2 आएगा, -4 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर 4 आ जाएगा। ठीक, ये हमने लिख दिया। इसका डैश लगा दीजिए। ठीक, डैश लगाना मत भूलिएगा, या तो डैश लगा दीजिए या फिर पावर में टी लिख दीजिए, टी से ट्रांसपोज होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा आपके पास -1 -5 आएगा ये और ये 3 आएगा। फटाफट से कर लेते हैं। 23 आएगा और ये 12 आएगा और ये 11 -1 -11 -6 आएगा। अभी ये हमने डैश निकाला है। अब इसका डैश हटाने के लिए क्या करेंगे, अब इसका डैश हटाने के लिए रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, जो रो में है उसको कॉलम में -1 -4 1 कर दिया, उसके बाद -5 23 और यहाँ पे -11 कर दिया और उसके बाद क्या करेंगे 3 12 -6 कर दिया। तो ये देखो हमने डैश हटा दिया इसका। अब इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स निकालने के लिए करते क्या हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने क्या निकाली -3 तो माइनस को ऊपर लगा दिया और 3 लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने निकाला है -1 -4 1 -5 23 -11 3 12 -6। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 तक तो मैंने सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर देखो 5 से लेके 11 तक ही करना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बचता है और क्वेश्चन नंबर 11। जब तक लेक्चर नहीं आ रहा है तब तक आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसको देखने के बाद सेम इसी पर बेस्ड लगेंगे बाकी के 2 क्वेश्चन। नहीं, अगर आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा आपसे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, कल लेक्चर आएगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।